Hello students, today we are going to discuss worksheet number 8, that is fractions of class 6 standard. Question number 1, what is the numerator and denominator of the fraction 3 upon 7? बेटा आपको पता है कि this is a fraction and the number which is written above is the numerator और जो नंबर नीचे लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. सो इस फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर है बेटा दैट इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 7. Question number 2, fraction is a number which depicts the part of a whole. ठीक है, जो हमारे पास पूरी चीज होती है whole, उसमें से हमने कुछ पार्ट लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. Question number 3, write a fraction whose numerator is 5 and denominator is 9. तो numerator is above the line and denominator is below the line. So the fraction is 5 upon 9. Next, which fraction is greater, 5 upon 3 or 3 upon 8? बेटा जब भी आपने दो फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करनी है तब आप उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते हो या उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करके भी कर सकते हो. तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इधर बनेगा 9 और इधर बनेगा 40. एंड यू नो दैट 40 इज ग्रेटर देन 9. सो आपका साइन कौन सा आएगा बेटा? ग्रेटर वाला. सो 5 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 8. ठीक है बेटा. सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6, you have to shade the diagram according to the given fraction. देखो बेटा आपने 2 upon 4 फ्रैक्शन शेड करनी है. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. 1 2 3 एंड 4. एंड जो न्यूमरेटर में होता है नंबर उतने पार्ट्स आपने क्या करने हैं? शेड. सो आउट ऑफ 4 पार्ट्स आपने 2 पार्ट्स में शेडिंग करनी है. तो आप कोई भी 2 पार्ट्स ले सकते हो एंड उसके अंदर आपने क्या करनी है बेटा? शेडिंग. सो दिस इज 2 अपॉन 4. नेक्स्ट, आपके पास कितने टोटल पार्ट्स हैं? 12. नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर वो आपके टोटल पार्ट्स होते हैं. ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर, उतने आपने शेडिंग करनी होती है. सो अब आपने इसमें कितने पार्ट शेड करने हैं? 3. तो आप कोई भी 3 स्क्वायर्स रैंडमली आप उसके अंदर क्या कर दो? शेडिंग. सो दिस इज 3 अपॉन 12. नेक्स्ट, 3 अपॉन 4. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4. और आपने कितनों में शेडिंग करनी है बेटा? 3 पार्ट्स में. So this is one part, this is second part and this is the third part. So मैंने 3 parts में shading कर दी out of 4. Question number 7, what fraction represents 5 seconds of 1 minute? बेटा 1 minute, you know there are 60 seconds in 1 minute. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. So आपने फ्रैक्शन निकालनी है. तो फ्रैक्शन में आपको पहले क्या बोला हुआ है? 5 सेकेंड्स और बाद में क्या बोला हुआ है? 1 मिनट. जब भी आपने फ्रैक्शन निकालनी होती है देन योर यूनिट्स शुड बी सेम. ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट मिनट्स टू सेकंड्स. तो 5 सेकंड्स और 1 मिनट की जगह आप क्या लिख दोगे? 60 सेकंड्स. अब सेकंड्स के साथ सेकंड कैंसिल हो गया, देन यू आर लेफ्ट विद 5 अपॉन 60. और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 1s are 5 एंड 5 12s are 60. सो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 12. Moving on to question number 8, express the following fractions into mixed fractions. बेटा ये जो fractions हैं आपके पास improper fractions हैं. आपके पास different types of fractions होती हैं. Proper fractions होती हैं जिसमें numerator जो होता है that is less than the denominator, like 4 upon 7, 3 upon 8. इसमें जो numerator है वो denominator से क्या है? छोटा. देन होती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं बेटा जिसमें जो न्यूमरेटर होता है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, लाइक 6 अपॉन 5, 9 अपॉन 2. ऐसे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर. सो इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर 6, ऊपर न्यूमरेटर, सेंटर में लाइन एंड देन देयर इज अ डिनोमिनेटर. ठीक है, ऐसे वाली फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं. इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में. अब आपके पास ये वाली जो फ्रैक्शंस हैं देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं.
न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा। अब बेटा आप 19 को 7 से डिवाइड करोगे, 19 आपका डिविडेंड है, 7 आपका डिवाइजर है, आपको पता है ये 2 पे जाएगा, 7 2 जा 14, जब आपने 19 और 14 को सब्ट्रैक्ट किया यू आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर एज 5, तो आपका जो क्वोशंट आता है 2 दैट यू विल राइट इन द सेंटर, ठीक है, दैट इज योर होल नंबर। रिमाइंडर जो है उसको आपने ऊपर लिखना है 5 डिवाइडेड बाय द डिवाइजर रिमेन्स द सेम, यहाँ पे नीचे 7 था, यहाँ पे भी नीचे क्या रहेगा 7। अब आप इसको चेक करो, 7 2 जार 14, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हो और जो आंसर आता है उसमें 5 को क्या करना होता है, ऐड, 7 2 जार 14, 14 प्लस 5 इज 19, सो 19 अपॉन 7। नेक्स्ट है बेटा 47 इज योर डिविडेंड, आपने 4 से डिवाइड करना है, सो 4 1 जार 4, 0 7 नीचे आया, 4 1s are again 4, so you are left with the remainder 3, तो आपका जो quotient है that is 11, in between जो remainder है ऊपर divided by 4, so your answer is 11 3 upon 4। Next question, you have to write the equivalent fractions any 3। बेटा equivalent fractions हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल 2/7 है, इसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज बेटा 2/2 कैंसिल होके 1 आएगा एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू द सेम नंबर, ठीक है बेटा। सो इसका आंसर क्या बन गया 4/14। अब 2/7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 6/21। देन आप 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं है बेटा आपने 2 से करना है 3 से करना है, आप 5 से कर लो, 6 से कर लो, 10 से कर लो, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं है कि ऊपर 2 से कर दो नीचे 3 से कर दो, इट हैज टू बी सेम, सो दिस विल गिव यू 10/35। उसी तरह 3/5 है, जब 2 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/10, 3 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9/15, 10 से कर दो यू विल गेट 30/50। इन सबकी जब आप लोएस्ट फॉर्म निकालोगे बेटा तो वो क्या आएगी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जब आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाए 1, मतलब कि वो किसी भी कॉमन टेबल पे कैंसिल नहीं होते। तो अब आपके पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 62 है, आप इसको किस पे कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं 2 के टेबल पे, सो मैं इसको कैंसिल करती हूँ एट 2, 2 6 आर एंड 2 31, तो अब आपके पास 6 और 31 किसी भी कॉमन टेबल पे कैंसिल नहीं होंगे, सो योर फाइनल आंसर इज 6/31। इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है 1। नेक्स्ट इज 15/85, दोनों किस पे कैंसिल होंगे बेटा 5 पे, 5 3s आर 5, 17s आर 85, अगेन 3/17 इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि 3 और 17 का HCF क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पुट द साइन। बेटा ये वाले क्वेश्चंस में आप देखो ये दोनों पार्ट्स में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, तो वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाता है बेटा, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है फ्रैक्शन। सो 5/7 और 13/7 में डिनोमिनेटर सेम है 7, इसका न्यूमरेटर है 5, इसका 13, सो 5/7 इज स्मॉलर फ्रैक्शन एंड 13/7 इज द बिगर, तो ये स्मॉल का साइन आएगा। नेक्स्ट दोनों का डिनोमिनेटर इज 6, 18/6 15/6, सो 18 इज अ बिगर न्यूमरेटर, सो 18/6 बड़ा फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 2/8 एंड 0। बेटा ऑब्वियसली यू नो अ पॉजिटिव नंबर will be greater than 0, so 2/8 वाली फ्रैक्शन 0 से क्या है बड़ी। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व, अगेन जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस आ जाते हैं बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, द क्वेश्चन बिकम्स इजियर, क्योंकि जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आंसर का डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम,
न्यूमरेटर्स के बीच में अगर प्लस का साइन है तब आप प्लस कर दोगे, अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो आंसर में डिनोमिनेटर रहेगा आपका 15 और न्यूमरेटर्स आप प्लस कर दोगे 8 + 13, दैट विल गिव यू 21/15। बट जब भी आपने बेटा आंसर देना है फ्रैक्शन का, यू हैव टू कंसिडर द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th में किया था कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या होना चाहिए 1, वो किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाने चाहिए। पर आपको पता है 21 और 15 दोनों 3 पे जाते हैं, 3 7s are 21, 3 5s are 15, so your final answer is 7/5। सेकेंड पार्ट, डिनोमिनेटर क्या आएगा बेटा 30, न्यूमरेटर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 21 में से 17 माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 4/30। अगेन ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 2s are 15, सो योर फाइनल आंसर इज 2/15। बेटा अब सी पार्ट ध्यान से देखो, सी पार्ट में आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, मतलब कि आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे द इजीएस्ट मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज दी बटरफ्लाई मेथड। तो बटरफ्लाई मेथड करो, पहले इधर मल्टीप्लाई किया 5 9s are 45, फिर इधर मल्टीप्लाई किया 6 1s are 6, अपॉन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट डाल दोगे, अपॉन 6 × 9 54। सो 45 में से 6 माइनस किया, यू आर लेफ्ट विथ 39/54 एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 3, दोनों 3 के टेबल पे जाएंगे तो आप इसको काटोगे 13 and 18, so your final answer is 13/18। So I hope first page of the worksheet is clear to everyone. Now we will move to the second page of the worksheet. Question number 13th. Aman gives 1/2 part of a chocolate to Harpreet and 1/3 part to Harman. What is the total part of the chocolate he gives to them? बेटा दिस इज अ स्टेटमेंट सम, तो आप इसमें पहले अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे। आप लिखोगे पहले फ्रैक्शन गिवन टू अमन, यू विल राइटिंग द स्टेटमेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट गिवन टू अमन, कितनी चॉकलेट का फ्रैक्शन दिया उसने बेटा 1/2, देन फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट गिवन टू हरमन दैट इज 1/3। सो टोटल फ्रैक्शन आपने 1/2 और 1/3 को क्या करना है बेटा ऐड। सो अगेन दीज आर नॉट द लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो वी विल गो फॉर बटरफ्लाई मेथड। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, बीच में एडिशन का साइन, अपॉन 3 × 2 6, सो योर आंसर इज 5/6। सो यू सी कि बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है 3/5 की, सच दैट उसका न्यूमरेटर क्या हो बेटा 15। सो आपके पास ये फ्रैक्शन है 3/5, न्यूमरेटर आपने बनाना है 15। सो जब भी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होते हैं तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेज कि आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना है। अब आपने ऐसे नंबर से करना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर बने वो क्या बन जाए 15, ठीक है। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 15 आए, ऑब्वियसली 5। तो मैं न्यूमरेटर को किससे करूंगी 5, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। सो 5 × 5 इज 25, सो मेरा आंसर इज 15/25। नेक्स्ट 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है सच दैट योर, अब डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 45, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, करना इस नंबर से है ताकि जो डिनोमिनेटर बने वो 45 बने। तो आपको पता है मैं 5 को 45 कैसे बना सकती हूँ, मल्टीप्लाई करके बाय 9। तो अगर डिनोमिनेटर को 9 से किया तो न्यूमरेटर को भी 9 से करेंगे, सो 3 9s are 27, सो योर आंसर इज 27/45, ठीक है बेटा। Then moving on to question number 15, you have to write the correct number in the box. आपके पास ये फ्रैक्शन है 25/60 और राइट साइड पे जो आपके पास फ्रैक्शन है दैट इज 15/बॉक्स, आपने ये मिसिंग बॉक्स फाइंड करना है। अब देखो किसी भी नंबर को आप चाहे मल्टीप्लाई करो या 25 को डिवाइड करो, यू वोंट गेट 15। 25 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो
या डिवाइड कर लो, यू वोंट गेट 15, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से तो द आंसर इंक्रीजेस, तो डिवाइड करना, डिवाइड करने पे भी 15 नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या फाइंड कर लेती हूँ, लोएस्ट फॉर्म, 25/60 की लोएस्ट फॉर्म, ये दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल होंगे, 5 5 एंड 5 12, सो मेरी लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई बेटा, 5/12। अब मुझे इसको इक्विवेलेंट बनाना है टू 15 अपॉन बॉक्स, तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मैंने 5 से क्या बनाया, 15, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो मैं नीचे वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से, सो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, सो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, सो माय आंसर विल बी 12 3 36। समझ आ गया बेटा। देन नेक्स्ट 13/91, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म फाइंड करूंगी, 13 और 91 कैंसिल होंगे एट 7, सो इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई बेटा 1/7। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है, 140, तो 7 से 140 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, बाय 20, सो 1 into 20 you get the answer as 20, so योर आंसर इज 20/140। जब बेटा आप इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म्स निकालोगे, 20/140 की या 13/91 की, तो लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी, 1/7। उसी तरह 25/60 और 15/36 की लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी, 5/12। सो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं उनकी जो लोएस्ट फॉर्म होती है दैट आर सेम। नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगेन द सेम क्वेश्चन, आपने उनको कैंसिल करना है, जिस भी टेबल पे वो कैंसिल होते हैं, 48 और 60 आप 2 के टेबल पे कैंसिल करोगे, 24/30, देन अगेन 2 पे कैंसिल करोगे, 12/15, अगेन 3 पे कैंसिल करोगे, 4/5, सो योर फाइनल आंसर इज 4/5। 15/60, 5 पे कैंसिल करोगे, 5 3 5 12, देन 3 और 12 किस पे कैंसिल होंगे बेटा, 3 पे, 3 1 3 4, सो योर फाइनल आंसर इज 1/4। 84/98, 2 पे कैंसिल होंगे, 42 और यहाँ पे 49, देन ये 7 पे कैंसिल होंगे, 7 6 7 7, सो योर फाइनल आंसर इज 6/7। नेक्स्ट 12/52, ये 2 पे कैंसिल होंगे, 6 26, देन अगेन 2 पे कैंसिल होंगे, 3 पे कैंसिल, आप 2 पे करो, 2 3 एंड 2 13, सो योर फाइनल आंसर इज 3/13, ठीक है बेटा। सो लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होता है, अनटिल एंड अनलेस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका HCF 1 ना आ जाए, मतलब कि वो किसी भी फर्दर कॉमन टेबल पे कैंसिल ना हो। नेक्स्ट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन इट, आपने नंबर लाइन बनानी है, सो फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ। आपने जब भी बेटा पेपर में नंबर लाइन बनानी है, रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। अब आपने ये नंबर लाइन जब बनानी है, आप अपना स्केल रखोगे, आपका जो फर्स्ट 0 वाला पॉइंट है दैट इज योर O, एंड देन आपने फ्रैक्शंस को मार्क करना है। अब आपने इसमें देखो कितने फ्रैक्शंस मार्क करने हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, तो बेसिकली आपने नंबर लाइन के कितने पार्ट्स करने हैं, 8 पार्ट्स करने के लिए मैं, दिस इज माय 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th, जो मेरा 8th पार्ट है आपने वहां पे क्या लिख देना है, A। सो बेसिकली जो आपका OA है दैट इज योर 1 यूनिट, ठीक है। यहां पे आपके पास 1 है एंड यहां पे आपके पास 0 है, 0 को आप लिख सकते हो 0/8, दैट इज 0 ओनली। 1 को आप लिख सकते हो 8/8, ठीक है बेटा। तो मैंने 0/8 और 1, 8/8 के बीच में कितनी लाइंस लगाई, 1 2 3 4 5 6 7। सो रिमेंबर कि जब आपने 8 पार्ट्स करने हैं तब आपने 1 लेस, मतलब कि उससे एक कम लाइंस लगानी है, ठीक है। आपने ये नंबर लाइन के कितने पार्ट्स कर दिए, आप पार्ट्स को ऐसे गिनोगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 एंड 8,
तो नंबर लाइन के मैंने कितने पार्ट्स किए 8. सो 0/8 के बाद जो मेरा फर्स्ट मार्किंग है दैट इज 1/8. उसके नेक्स्ट है 2/8, देन 3/8, नेक्स्ट 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड द लास्ट वन इज 8/8. तो अब आपने मार्क करना था 1/8, तो आप यहाँ पे मार्क कर दोगे P, 2/8 पे आप लिख दोगे Q, 3/8 पे लिख दोगे R एंड 7/8 पे आप लिख दोगे बेटा S. सो मैंने 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8 को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दिया. ठीक है. सिमिलरली द सेकेंड पार्ट, अब आपने फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड हाउ मेनी पार्ट्स विल यू बी मेकिंग नाउ. कितने पार्ट्स करने हैं अब आपने 5. जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स करने हैं. सो ये मेरी 0 की मार्किंग, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. 5 सेंटीमीटर पे मेरा 5 पार्ट. एंड रिमेंबर ये जो डिस्टेंस है ये आपका बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. सो इट्स बेटर कि आप 1 स्केल लेके 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क लगा लो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा इक्वल. ये मैंने 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग्स लगाई हैं. ठीक है बेटा. So this is O and this is A. Again OA is 1 unit. This is 0/5. वो 0 के इक्वल ही है. ये 1 है that is 5/5. So this is 1. ये वाला है बेटा फर्स्ट डिवीजन आपकी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and next is 1 that is 5/5. Now you have to mark 3/5. So this is your पॉइंट ए आपने पहली मार्क कर दी है. सो आई विल टेक इट एज P. P इज 2/5, 3/5, सॉरी दिस इज P, दिस इज Q एंड नेक्स्ट देखो बेटा ये 4/5 इसको मैंने दे दिया R एंड अब यहाँ पे 8/5 है. 8/5 कहाँ है? यहाँ तक तो मेरा 5/5 है. सो इसके लिए आप सेकेंड यूनिट बनाओगे, मतलब कि आप फर्दर फिर से 5 यूनिट्स करोगे. दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दिस इज B. सो आपका जो OB है बेटा वो कितने यूनिट्स आ गया? 2 यूनिट्स. ठीक है. सो 5/5 के बाद ये जो आपका 1 है दैट इज 5/5. नेक्स्ट इज 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5. और जो 10/5 है बेटा वो कितना है आपका 2. सो O से लेकर A तक आपका 1 यूनिट है और A से लेकर B तक फिर से आपका 1 यूनिट है. तो ये रहा आपका 8/5. हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर एज 7. तो इसमें आपके पास 15/35 फ्रैक्शन है एंड आपने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए. तो आप इधर देखो क्या रिलेशन बना है 35 से. हाउ विल यू गेट 7? 35 से 7 मिलेगा आपको डिवाइड बाय 5 करके. तो वही ऑपरेशन आप ऊपर लगा दोगे. सो 15 को भी आप 5 से डिवाइड कर दोगे. सो योर आंसर विल बी 3. 15 डिवाइडेड बाय 5 होता है 3. सो योर आंसर इज 3/7. So I hope this question and this worksheet is clear to everyone. So all of you please complete your worksheet and have a good day. Thank you.